नमस्कार साथियों, देवतेस्त्रों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और वासंतिक नवरात्र में जगत जननी जगदम्बा की आराधना कर रहे होंगे। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि जगत जननी के 9 स्वरूपों की पूजा इन 9 दिनों के मध्य में की जाती है और प्रत्येक स्वरूपों का एक विशेष विधान होता है, एक विशेष मंत्र होता है, एक भोग की प्रक्रिया होती है, अर्थात जो उनको नैवेद्य चढ़ाया जाता है और उनसे प्राप्त होने वाली हमारे दैनिक जीवन की कुछ कामनाएं भी होती हैं। साथ ही साथ देवी दुर्गा की जो विधिवत पूजा होती है, सब प्रकार की जो पूजा होती है, यह 9 दिनों में मिलाकर के 9 देवियों के स्वरूप में जब हम विधिवत पूजा करते हैं तो वह देवी दुर्गा के संपूर्ण स्वरूप की पूजा हो जाती है। और प्रत्येक दिन में आने वाली जो भी देवियां हैं वह हमारे जीवन का एक क्रम है, एक स्टेप बाय स्टेप हमें नवम सिद्धिदात्री तक जो है पहुंचाया जाता है, यानी सिद्धिदात्री जो 9वीं देवी हैं। तो आज हम लोग 9वीं देवी सिद्धिदात्री के विषय में चर्चा करेंगे, उनकी महिमा को, उनके मंत्रों को जानेंगे। जब व्यक्ति 8 दिनों तक तप कर लेता है तो फिर जो 9वां और आखिरी दिन है वह उसकी सिद्धि का दिन होता है। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताते आया हूं कि क्रमशः यदि आप ऐसा करते हैं, जैसे पहले दिन की देवी की पूजा, दूसरे दिन की देवी की पूजा, तीसरे दिन की देवी की पूजा, तो ऐसे जब आप क्रमशः करते हैं तो 9वें दिन आप सिद्धिदात्री तक पहुंचते हैं। और इन सिद्धिदात्री का क्या तात्पर्य, क्या महत्व है, तो देखिए मित्रों, 9वें दिन आकर के ही आपकी पूजा पूर्ण होती है और बहुत से लोग 9वीं में हवन करके कन्याओं को भोजन कराते हैं। अब जो सिद्धिदात्री हैं उनका स्वरूप वह एक कन्या से लेकर के और एक वृद्ध माता तक है, यानी कन्या से लेकर के और वृद्ध माता के बीच के जितने भी स्वरूप हैं वह सिद्धिदात्री के स्वरूप हैं। और उनको सिद्धिदात्री कहा भी इसीलिए जाता है क्योंकि उनसे 8 प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। सिद्धि 8 हैं और 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिसमें है अणिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति इत्यादि 8 सिद्धियां हैं। और ये 8 प्रकार की सिद्धि को जब आपके 9 दिन पूरे होते हैं और 9वें दिन आप सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो इन 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति आपको सहजता से हो जाती है। इसीलिए इन माता का नाम सिद्धिदात्री रखा गया है। भगवान शिव ने स्वयं जगतजननी की सिद्धिदात्री के रूप में तपस्या की थी, देवी के मंत्रों का जप किया था और प्रसन्न होकर के देवी ने उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान तो की ही, साथ ही साथ अपने आधे अंग को भी उन्हें प्रदान कर दिया। आपने सुना होगा भगवान शांब सदाशिव ऐसा नाम दिया जाता है, यानी साथ में अम्बा के साथ शिव हैं और अर्धनारीश्वर स्वरूप उनका हो जाता है। तो यह देवी के कृपा से हुआ, माता सिद्धिदात्री के तप से यह प्राप्त भगवान शिव को साक्षात हुआ। फिर 8 सिद्धियां जो हैं उनके पास भी थी। तो जब आप क्रम से प्रथम दिवस से शुरू करते हैं और 9वें दिनों तक जाते हैं, इन 9 देवियों के क्रम में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो पहले की 3 देवियां हैं वह देवी हमारे सत्व को ध्यान में रखते हुए देवी हैं। जैसे आपको क्या करना है, प्रथमम शैलपुत्री, तो शैल की तरह आपके अंदर एक संकल्प शक्ति आनी चाहिए, पत्थर की तरह शक्ति आनी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे जो भी आएंगी मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं तप करूंगा। कैसे करूंगा, तो ब्रह्म का आचरण करते हुए तप करूंगा। तृतीयम चंद्र घंटेति, यहाँ घंटा से नाद सुनने का तात्पर्य है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुओं का, अपने से बड़ों का श्रवण करूंगा ताकि इस मार्ग पे मैं आगे जा सकूं। फिर इन 3 के बाद जो आगे की 3 देवियां हैं, स्कंद माता इत्यादि, कुष्मांडा, स्कंद माता इत्यादि, कात्यायनी,
तो ये सारी देवियाँ किसकी हैं? यह आपके काम को, आपकी कामनाओं को पूरा करने की है, सांसारिक वस्तुओं को पाने की यह देवियाँ हैं। और फिर आगे जब आप कालरात्रि से चलते हैं तो कालरात्रि से तो आपको ज्ञान और मोक्ष यह दोनों ही प्राप्त होता है। मैंने लगभग हर देवियों के विषय में उनकी विशेषताएं या उनसे जुड़ी हुई जो कथा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही है। आगे जब आप आगे की कालरात्रि तक पहुंचते हैं तो कालरात्रि से अब प्रारंभ होता है आपके ज्ञान, आपके मोक्ष, स्थिरता की देवियाँ। तो यह जो कालरात्रि हैं अथवा सिद्धिदात्री हैं, ये क्या हैं? ये आपको देने वाली हैं। लेकिन क्या देने वाली हैं? तो हर प्रकार की सिद्धि, हर कामनाओं की पूर्ति। इसीलिए 9वें दिन माता सिद्धिदात्री हैं। जैसा कि आपने जाना कि कालरात्रि, महागौरी और उसके बाद सिद्धिदात्री, तो इन तीनों का ही स्वरूप आप देखेंगे तो कहीं न कहीं शिव से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं शिव की प्राप्ति का ही। और शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। हम अपना कल्याण हमारा जिस भी विषय से हो सके, चाहे वह कामनाओं की पूर्ति से हो सके, देवताओं के यजन से हो सके, संतान प्राप्ति से हो सके, धन प्राप्ति से हो सके, अथवा स्वास्थ्य से, एक अच्छा तन, एक अच्छा मन की प्राप्ति से हो सके, तो वह सारी चीज़ें यदि देने में सामर्थ्य किसी का है तो वह सिद्धिदात्री का है। और यह जो कथा है, शिव ने उनका तप किया। शिव पुराण में यह कथा आई है कि शिव ने कठोर तप किया देवी का, सिर्फ सिद्धि को पाने के लिए, सिद्धिदात्री की प्राप्ति के लिए। और माता सिद्धिदात्री की जब इन पर कृपा हुई तो उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां मिली। तो भक्तों, माता सिद्धिदात्री के 9वें दिन पे पूजन करके आप अपने अनुष्ठान को जब पूर्ण करते हैं, हवनोपरांत फिर कन्याओं का वो भोजन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि माता सिद्धिदात्री कन्या से लेकर और वृद्ध माता तक के बीच की सारी देवियां अगर कोई है तो वह माता सिद्धिदात्री हैं, जो साक्षात शिव के साथ विराजमान होती हैं। क्रम वैसे ही है कि एक लाल कपड़े पर चतुर्भुजा माता सिद्धिदात्री का एक चित्र स्थापित करें, कमल के पुष्प पर माता बैठी हों या सिंह पर भी विराजमान वो हो सकती हैं। माता सिद्धिदात्री को कुमकुम का चंदन या देवी चंदन लगाएं, साथ ही साथ उनको धूप दीप और नैवेद्य में यदि खीर है, केसर डाल करके वह खीर का भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आप जप करें। और माता सिद्धिदात्री के कुछ विशेष मंत्र हैं, आप चाहें तो अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए, यदि किसी भी प्रकार की कामना है आपकी और आप भिन्न भिन्न देवियों की पूजा करने में असमर्थ हैं, तो सिद्धिदात्री की ही पूजा करने मात्र से ये सारी चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं, सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो माता के कुछ विशेष मंत्र हैं, मैं उनको बोलूँगा, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सिद्धि गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। एक बार और सुन लीजिए। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर रसुरैर मरैरपि, यानी सिद्ध भी जितने हैं, गंधर्व भी जितने हैं, यक्ष भी जितने हैं, सुर जितने हैं यानी देवता जितने हैं, इवन दो असुर भी जितने हैं, ये सभी सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, यह सदैव ही देवी का सेवन करते हैं, अर्थात यजन पूजन करते हैं, और इसी से इन सब को सिद्धि प्राप्ति हुई है। वो चाहे सिद्ध हों, गंधर्व हों, यक्ष हों, शूर हों, असुर हों, मानव हों, सभी को ये सिद्धि देने वाली हैं। यह किसी में भेदभाव नहीं करती हैं। जो इनका भक्त होता है उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्ति होती है। दूसरा एक और मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। वंदे वांछित मनोरथाय चंद्रार्घकृत शेखराम। अब यह जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, यह मंत्र उनके लिए है कि यदि कोई वह विशेष कामना की प्राप्ति चाहते हैं, कोई उनकी विशेष कोई कामना है, तो वह इस दूसरे मंत्र का जप करें। वंदे वांछित मनोरथाय चंद्रार्धकृत शेखराम कमलस्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी। अर्थात यहाँ पर देवी के स्वरूपों का आप स्मरण और चिंतन कर रहे हैं। यही यह मंत्र है कि आपके हृदय में देवी कैसे विराजमान हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि कोई एक कामना आपकी है, कोई
इच्छा आपकी है तो आप इस मंत्र से, चाहे तो आप इसे नोट कर लें, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। वंदे वांछित मनोरथाय चंद्रार्घ कृत शेखराम कमलस्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और आपको बहुत प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहिए, या आप ये खुद दुर्बोध में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि आप क्या करें, किस मार्ग पर जाएं, अगर मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है आपका, तो आप यह जो मैंने पहले मंत्र बताया इसका जप करें। उनके लिए जो विशेष मंत्र है, सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यै रसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदाहिनी, इस मंत्र का भी आप निरंतर जप कर सकते हैं। और इनके जपों के से मिलने वाले जो फल हैं, जो लाभ हैं, वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति है। जब साक्षात भगवान शिव पर कृपा हुई तो हम पर और आप पर क्यों नहीं होगी। तो आइए आज यह जो क्रम है इसको हम लोग पूर्ण करते हैं। माता के 9 स्वरूपों की पूरी चर्चा हो गई। इस प्रकार से आप देवी का विधिवत यजन पूजन कर सकते हैं। जय माता दी।